जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी और भगवत गीता जयंती के पावन पर्व के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष कार्यक्रम मोक्षदा एकादशी गीता जयंती। मित्रों, शुक्रवार 25 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। इस बार एकादशी 24 दिसंबर को रात्रि 11:15 से शुरू होगी और 26 दिसंबर को सुबह 1:55 पर समाप्त होगी। यानी कि शुक्रवार 25 दिसंबर को पूरे दिन एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में यानी कि महीने में एक एक एकादशी आती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कही जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या विशेष महत्व है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास मुझे अत्यंत प्रिय है, ये मेरा ही मास है। मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यानी मार्गशीर्ष मास का महीना मैं स्वयं हूं। और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी ये परम कल्याणकारी तिथि है। इस दिन जो लोग व्रत पूर्वक रह करके साधना करते हैं उनको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं युधिष्ठिर, जो लोग अपने पूर्वजों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रख करके उसका दान करते हैं तो वो किसी भी योनि में पड़े हों उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से साधक को दैहिक दैविक सभी शुभों की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है, यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। चौकी पर लक्ष्मी नारायण के श्री विग्रह की स्थापना करें। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह की स्थापना करें। अपने सदगुरुदेव भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करें। यदि आपके यहाँ सालिग्राम शिला है तो उसकी स्थापना करें। पंचामृत से सालिग्राम शिला का पूजन करें। पंचोपचार विधि से लक्ष्मी नारायण जी और युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का पूजन करें। पूजन करने के बाद उनको बेल पत्र अवश्य अर्पित करें। जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें भी बेलपत्र अवश्य डालें और उनकी आरती करें। पूजा करने के बाद आसन पर बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, भगवान विष्णु का 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितनी सामर्थ्य हो इस मंत्र की माला जप करें और पूरे दिन हरिनाम संकीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत संकल्प लें। एकादशी के व्रत में हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। उन सभी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनसे कि हमको कोई हानि पहुंचे, हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो। तो इस तरह से आप मोक्षदा एकादशी का व्रत संकल्प लेकर के पूजा पाठ करें, जिससे आपको श्री हरि और श्री युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। तो मोक्षदा एकादशी का दिन जो है, यानी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक और विशेष रूप से पर्व के रूप में मनाई जाती है। वह है भगवत गीता का जयंती पर्व। भगवान कृष्ण ने अपने श्री मुख से गीता का ज्ञान मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही प्रकट किया था। मित्रों, इस बार हम 5157वां गीता जयंती महोत्सव मना रहे हैं। गीता परम कल्याणकारी है। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से प्रकट हुई, इसलिए यह भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व, यानी महाभारत में 18 पर्व हैं,
उसमें भीष्म पर्व में गीता का विस्तार से वर्णन मिलता है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता के 18 अध्याय को 6 भाग में बांटा गया। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 6 अध्याय हैं। गीता में जो 700 श्लोक का वर्णन है, उसमें से 571 श्लोक जो है वो भगवान कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुए। 84 श्लोक अर्जुन ने भगवान से किए, 41 श्लोक संजय ने और 1 धृतराष्ट्र जी ने श्लोक बोला है। इस तरह से 700 श्लोकों का वर्णन 18 अध्याय में गीता में दिया गया है। गीता को उपनिषदों में स्थान प्राप्त है, इसलिए गीता को गीतोपनिषद कहते हैं। गीता अनेक विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने, भारतीय संतों ने और पाश्चात्य जगत के संतों ने अपने अपने हिसाब से उसका वर्णन किया है। गीता परम कल्याणकारी है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा सार है। भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई गीता। गीता के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण गाय स्वरूप हैं और अर्जुन बछड़े के स्वरूप में गाय का दोहन कर रहा है, और जो अमृतमयी दूध निकल रहा है वो है गीता। गीता परम कल्याणकारी है। आज के जीवन में भी गीता प्रासंगिक है। वेद व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास, जिन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद सभी की रचना की, वो गीता के बारे में लिखते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन नई शास्त्र विस्तरई। भगवान पद्मनाभ के श्रीमुख से जो गीता प्रकट हुई, जो इस गीता को अपने पास रखते हैं, जो इस गीता का स्वाध्याय करते हैं, उन्हें और किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी तरह से अनेक विद्वानों ने, विदेशी विद्वानों ने भी गीता के बारे में अनेक महिमाएं की। महात्मा गांधी कहते थे कि जब कभी भी मैं विपत्ति में गिरता था, तब गीता का स्वाध्याय करता था, गीता का अध्ययन करता था, तो मुझे मार्ग दिखाई पड़ता था। तो गीता आज के समय में भी प्रासंगिक है। गीता कलयुग जब शुरू हो रहा था, उससे 30 वर्ष पूर्व भगवान ने यह गीता का सार अर्जुन को दिया। भगवान जानते हैं कि कलयुग आने वाला है। इस वक्त कुरुक्षेत्र का मैदान जो अर्जुन के सामने है, वो घर घर में होगा। तो भगवान ही अर्जुन के मन में प्रश्न डाल रहे हैं और उन प्रश्नों का समाधान अर्जुन को दे रहे हैं। यानी कि गीता को पढ़ने से व्यक्ति को कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का ज्ञान हो जाता है कि इस कलयुग में हमें किस तरह से जीवन का निर्वाह करना चाहिए। कलयुग में जो भी परिस्थिति आती है, उन सबका निराकरण गीता में भगवान ने दिया है। तो गीता जयंती के दिन हमें गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का 11वां अध्याय विशेष है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। इसलिए यदि 18 अध्याय का आप पाठ नहीं कर सकते, तो 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करिए। भगवान के विराट रूप का दर्शन 11वें अध्याय में है। तो इस तरह से 11वें अध्याय का पाठ करने से संत जन कहते हैं कि साधक को दैहिक, दैविक, भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो गीता भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई, इसलिए गीता आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी द्वापर युग में थी। गीता व्यक्ति को जीने की कला सिखाती है। गीता केवल सनातन धर्म का ग्रंथ नहीं है। गीता को हर धर्म के संतों ने पढ़ा और गीता के प्रवचन से ही वे अपने समाज का कल्याण करते आए। तो गीता परम कल्याणकारी है। गीता जयंती के दिन आप गीता का पाठ करें, गीता का पूजन करें और सामर्थ्य हो तो गीता का दान ब्राह्मणों को और सामर्थ्यवान लोगों को
जो जिज्ञासु हैं, जो गीता को पढ़ना चाहते हैं, उनको दान दें तो आपको भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। गीता अद्भुत है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी को गीता महोत्सव की 5157वें जन्मोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। 25 दिसंबर को आप मोक्षदा एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करें और गीता जयंती महोत्सव मनाएं, जिससे कि आपको श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।